बच्चों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक का जो पूरे मैथ्स में आपको काम आएगा। आपको ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना होगा। पहले मैं एक टॉपिक अर्थमेटिक का पढ़ाऊंगा, फिर एक टॉपिक एडवांस मैथ का पढ़ाऊंगा। दोनों एक साथ लेके चलूंगा, एक एक वीडियो दोनों का डालूंगा। आप ध्यान से पढ़ना, पूरा मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा मैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। अनुपात और समानुपात। आप जो रेशियो देख रहे हैं, इसे लिखने का जो तरीका होता है A:B, A:B:C, राम मोहन = और भी आगे। अब ये जो साइन है, ये साइन रेशियो कहलाता है। अब आप कहेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होगा, तो आप समझें, रेशियो का मतलब होता है संबंध। और संबंध कभी भी इकलौता इंसान का नहीं होता है। संबंध जब भी होगा तो दो लोगों या दो से अधिक आर्टिकल्स, वस्तु, वजन या किसी भी सेम यूनिट में ही संबंध हम ले पाएंगे। जैसे मेरा संबंध अगर हम ले किसी और से, तो मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे छोटा हूं, एक संबंध हुआ। और जब भी संबंध होगा तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होगा। तो रेशियो का रियल मायने संबंध कहलाता है। आप समझे? आगे देखते हैं। रेशियो का ए पार्ट एंटीसीडेंट कहलाता है, जिसका मतलब पूर्ववर्ती हुआ। और ए वाला पार्ट कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, जिसका मतलब अनुवर्ती। आप देख रहे हैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब पहला पद और कॉन्सिक्वेंट मतलब अंतिम पद। अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो है ए, हमेशा फ्रैक्शन की तरह, डिवाइड की तरह ट्रीट करता है। इसका मतलब इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, A/B। तो रेशियो हमेशा डिवाइड की तरह ट्रीट करता है। आप समझिएगा, जब ऐसे हो तो इसे ऐसे लिखें, और जब डिवाइड में हो तो इसे ऐसे। रेशियो हम इसका मतलब समझ सकते हैं। आगे आप समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि रेशियो को आप पहचानेंगे कैसे कैसे। जैसे 2:3, इसका मतलब हम 2/3 लिखेंगे। इसका मतलब कि टोटल अगर 3 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट के बारे में डिस्कशन है। अगर टोटल धन को 3 भाग में बांटा जाए तो 2 भाग के बारे में इसकी चर्चा है। या इसको ऐसे समझें कि यदि A को 2 मिला है तो B को 3 मिला है। ये बात समझ रहे हैं? अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे A और B में तुलना करें तो A और B में A का भाग हुआ, और हमने कंपेयर किससे किया? हमने कंपेयर B से किया, तो B को 3 मिला। लेकिन कभी कभी ये 2/5 जो है, 2/3 जो है, इसका मायने होता है कि यदि A को 2/5 पार्ट मिला है, इसका मतलब हुआ कि यदि टोटल 3 है
तो उसमें से 2 पार्ट ए को मिला। इस लैंग्वेज को फिर से समझिएगा। यदि 2/3, अब गौर कीजिएगा, यहां सिर्फ ए के बारे में कह रहा है कि ए को 2/3 पार्ट मिला। अब ए को 2/3 मिला तो 2/3 तो रेशियो है, और यहाँ 2 लोगों के बीच संबंध दिख नहीं रहा है, लेकिन है। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि टोटल 3 था तो उसमें से 2 पार्ट ए को मिला, और इस तरह हमने 2 लोगों के बीच का संबंध पा लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि संबंध हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए, ये कभी भी यूनिट चेंज नहीं होगा। ऐसा ना कि आम और केला का अलग अलग हम तुलना कर लें, संतरे और सेब का हम तुलना करें। जब भी करेंगे तो मीटर का तो मीटर से, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, उम्र का उम्र से, वजन का वजन से, धन का धन से। समझ रहे मेरी बात को? आगे देखते हैं कि कैसे कैसे पार्ट को आप रेशियो समझेंगे। आप गौर कीजिए कि अगर कोई 5/7 लिखा है तो ये भी एक रेशियो का हिस्सा है। 0.25 लिखा है, इसका मतलब हुआ 1/4, और ये भी रेशियो है। लिखा है 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना, इसका मतलब हुआ कि यदि 5 गुना तो 5 गुना किसी से तो तुलना होगा। इसका मतलब हुआ अगर हम कहें ए और बी, ए के पास बी से 5 गुना धन है या बी का 5 टाइम्स है, तो हम कहेंगे बी को 1 मिला है तो ए को कितना मिला है? 5 मिला है। आप ये समझ रहे हैं? %, ये भी एक रेशियो है। आप इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 20/100, और जब काटेंगे तो 1/5 होगा। ये भी एक रेशियो का पार्ट है। आप समझ रहे होंगे इन बातों को। तो जब भी हमें ऐसे मिले 5 टाइम्स मिले, परसेंटेज मिले, या डायरेक्ट रेशियो मिले, तो हमने देखा कि ये 5 तरीके से जहां भी मिले तो हम समझेंगे कि ये रेशियो है। समझ रहे हैं? बच्चे कुछ गलती करते हैं, उन गलतियों पे भी ध्यान देते हैं। अगर लिख दिया ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, अब समझें और इस लाइन को समझें। इसको कह सकते हैं इंग्लिश वाले, ए एज इज 5 years मोर देन बी। और इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से लिखते हैं, ए बी का 5 गुना है। एक और तरीके से, ए बी का 1/5 गुना है। ये 3 लैंग्वेज है। तो कहां रेशियो यूज करेंगे, कहां नहीं करेंगे, आप ध्यान से सुने। ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो आप गौर कीजिए, संबंध तो है, ए और बी के बीच का संबंध तो है, लेकिन संबंध कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं है। इसलिए यहां जब भी हम लिखेंगे ए और बी, तो रेशियो ना लिख के ए बी से, तो बी को कोई वेरिएबल ले लीजिए। 5 वर्ष बड़ा है तो बी को अगर हम x माने तो ए 5 वर्ष बड़ा है, लिखेंगे x+5। और यहाँ पे ए रेशियो नहीं दिखा, डायरेक्ट रेशियो नहीं दिखा,
आप रेशियो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो जब लेना होगा तो ऐसे लेना होगा, ए रेशियो वाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां देखते हैं, यहां आपको डायरेक्ट रेशियो मिलेगा, ए बी का 5 गुना है। ए तुलना किससे किया है? बी से। जब भी रेशियो में हम कुछ एज्यूम करते हैं तो कंपेयर किससे करना है उसे पहले लेते हैं, उसे पहले एज्यूम करते हैं। जैसे ए बी का 5 गुना है, ए किसका 5 गुना है? बी का। तो बी को हम कुछ भी माने तो हम 1 मानते हैं, आसान होगा। तो ए बी का 5 गुना है, ए बी को 1 माना तो 5 गुना 5 होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह अगर यहाँ पे ए बी का 1/5 गुना है या 1/5 भाग है, लैंग्वेज ये भी रहता है, तो यहाँ भी आप रेशियो ले सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे ए और बी को, ए, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी का कंपेयर बी से किया है तो नीचे वाला पार्ट आपका बी होगा, क्योंकि कंपेयर जो करते हैं हमेशा नीचे वाला पार्ट ही कंपेयर दिखाता है, जो कि हमने बताया कॉन्सिक्वेंट जो होता है। तो ये 5 है तो बी 5 और ए कितना है? 1 है। आप समझ रहे हैं? आगे और एक लैंग्वेज देखते हैं। राम को 2/5 धन प्राप्त हुआ। इस लैंग्वेज का मतलब हुआ, यहाँ पे सिर्फ राम के बारे में कहा है, लेकिन राम को प्राप्त कितना हुआ? 2/5। तो ऐसे समझे कि ये 2/5 में अगर ये टोटल अमाउंट है 5, तो उसमें से राम को मिला है 2। ये लैंग्वेज आप समझेंगे कि टोटल से कंपेयर किया है, तुलना वाला कोई अलग पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल इस तरह का लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया और इस पिज्जे को 5 पार्ट में बांटा। 1 2 3 4 5, और 5 पार्ट में से हमने कहा कि राम को 2 पार्ट दे दो। हमने कहा राम को 2/5 दो, राम का हिस्सा 2/5 होगा। तब आप अगर इसको सैडेड पार्ट करेंगे तो एक पार्ट हुआ, इसको कहेंगे 1/5। एक पार्ट और लें तो ये हो गया 2/5। आप कहेंगे राम के पास यहाँ पे 2/5 है। अब कहेंगे रिमेनिंग क्या बचा? तो रिमेनिंग पोर्शन को टोटल में, टोटल फ्रैक्शन को अगर 1 मान ले तो 1 में से 2/5 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या अगर रिमेनिंग बात करें तो रिमेनिंग पार्ट होगा, ये होगा 3/5। अब ये कैसे होगा? आप खुद सोचें। 5 में से 2 राम को मिला तो 5 में से 2 देने के बाद 3 बचा, और टोटल कितना से? टोटल 5 में से। तो इस तरह लैंग्वेज को आप पकड़ेंगे। अब आगे देखते हैं रेशियो की कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां। देखते हैं अब रेशियो के संबंधों को जोड़ना। 2 अलग अलग रेशियो आपस में कब जुड़ते हैं, उनको कब मिलाया जा सकता है। आप गौर करेंगे कि यदि ये A है और B है, इनके बीच जो संबंध है 2:3 का है, साथ ही B रेशियो C है, इनके बीच का संबंध 6:5 का है। अब आप 2 अलग अलग रेशियो देख रहे हैं। यहाँ A का 2 है और B का 3 है। अब 2-3 का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये वजन के सेंस में या पैसे के सेंस में, किसी भी सेंस में ये हो सकता है।
तो और ये करोड़ों में भी जा सकता है, जैसे 2 करोड़ 3 करोड़। ये लोएस्ट फॉर्म में ही रेशियो को लिखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ए के पास 20,000 है और बी के पास 30,000 है। अब इनके रेशियो निकालते वक्त इनके लोएस्ट टर्म के लिए कॉमन फैक्टर को अगर काट देंगे तो 2:3। अब यहां पर भी देख सकते हैं ये 6 है तो कभी भी या 5 है तो बड़ा या छोटा रेशियो देख के मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पे इसके पास 30,000 तो हो, ये 25,000 हो। काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 छक 30,000 और 5 पचे 25,000, ये कट गया आपस में। आपको गौर ये करना है कि ये रेशियो देख के बड़ा छोटा आपको नहीं समझना है। ये ओरिजिनल वैल्यू आप निकालने के बाद ही पकड़ पाएंगे। हम देख रहे हैं कि ए और बी में संबंध 2:3 है और बी और सी में रेशियो 6:5 का है। क्या इन रेशियो को आपस में मिला पाएंगे? तो आपको एक बात समझना होगा, जब दो अलग अलग रेशियो को आपस में मिलाते हैं तो एक कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी होता है। कॉमन टर्म का सेंस हुआ कि ए और बी का संबंध है तो ए और बी में से कोई एक इसमें है या नहीं है। तो आप देखते हैं ए और बी और यहाँ भी बी है, मतलब मिला सकते हैं। जैसे मेरा रिश्ता आपसे और आपका रिश्ता किसी और से, तो इस तरह से हम तीनों एक रिलेशन में हुए और तीनों का संबंध पता कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? और उसको मिलाते कैसे हैं इस बात पे गौर करते हैं। मिलाने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है कि जो कॉमन टर्म है, यहाँ देख रहे हैं बी, तो बी हमें मिला यहाँ पे 3 और बी यहाँ पे मिला है 6। ये रेशियो है। अब बताइए दोनों जगह बी अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ही यूनिट दो अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकते हैं। तो दोनों वैल्यू को अगर समान कर दिया जाए तो फिर रेशियो आपस में मिल जाएंगे। अब बताइए ये अगर 3 है और 6 है तो समान करने के लिए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना 6, ये संभव है ना? तो आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई सिर्फ 3 में, तो हमने सिर्फ अभी बताया कि b को इक्वल करने के लिए ऐसा करना है। एक्चुअल में करना क्या है आप ध्यान से सुने। सबसे पहला तरीका कि अगर ये 2:3 है और ये 6:5 है, b को 2, b यहाँ 6, तो अगर इसको भी 6 बनाना चाहें तो 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने का मतलब देखिए हमने ब्रैकेट में घेर के गुणा किया है, ब्रैकेट में डाल के, इसका मतलब हुआ दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हम समझे कि रेशियो जब भी हो तो उसके सारे टर्म में सेम संख्या से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कभी भी कर सकते हैं। उनके रेशनल वैल्यू पे कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लिखेंगे 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ए रेशियो बी हमने पाया 4:6 और यहाँ पे हमें b रेशियो c मालूम था 6:5। तो हमने देखा कि b यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अब इनको हम आपस में मिला सकते हैं। अब मिलाने का मतलब अगर a रेशियो b रेशियो c हम देखना चाहें तो आप बताएं कि a का वैल्यू जहां जहां इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको काट के साइड कर दें, क्योंकि इसको हमने एक नया रेशियो बना दिया है। अब यहां देखें कि a के जगह पे 4 है, b के जगह पे 6 है, b के जगह पे 6 है ऑलरेडी और c के जगह पे 5 है। तो क्या हमने मिला दिया a रेशियो b रेशियो c
4:6:5 हमने मिला दिया। एक पहला तरीका है मिलाने का। आगे देखते हैं। यदि A रेशियो B 2:3 है और B रेशियो C 3:4 है और आपसे पूछ दिया A रेशियो B रेशियो C, अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे B का वैल्यू 3 है और यहाँ भी B का वैल्यू 3 है, और जब भी B का वैल्यू समान हो तब आपको मल्टीप्लाई और अदर कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा मिल जाता है तो वहां पे मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे A के जगह पे 2 है, B के जगह पे 3 है, B के जगह पे 3 और C के जगह पे 4। तो हमने पा लिया। अब इसी को मिलाने के दूसरे तरीके में आते हैं। यदि A रेशियो B 2:3 दिया हो और B रेशियो C 4:5 दिया हो और हमसे पूछ दे A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या होगा। अब पहला तरीका आप जान रहे हैं और पहले तरीके से आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन दूसरा तरीका जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए कि A रेशियो B जब है, इसको इसके सामने लिख दें। A रेशियो B 2:3, फिर B के सामने 4 है तो B के सामने ही लिखे नीचे में 4 रेशियो C के सामने 5। अब आप मिलाएंगे, इनको गौर करेंगे मिलाने के तरीके पे। एक ही तरीका है, जितने भी टर्म मिलाने हो आप आसानी से तैयार कर लेंगे। बस एक तरीके पे गौर कीजिएगा। इन दोनों को बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई करें क्रम से। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। हमने कहा इन दोनों को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करें और लास्ट वाले का लास्ट टर्म से। इन दोनों का बारी बारी से इस टर्म से, लास्ट वाले का लास्ट टर्म से। 5 तिहाई 15। तो क्या ये रेशियो हमने पा लिया। A रेशियो हो गया आपको A रेशियो B रेशियो C। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक टर्म पलट देता है और C रेशियो B लिख देता है और बच्चे जल्दी के चक्कर में गलतियां कर देते हैं। तो आप गौर करें, गलती ना करें, यहां ध्यान दें। अब इसे कैसे बनाएंगे। A रेशियो B रेशियो C पूछा है। आप बताएं A के जगह पे 2, B के जगह पे 3। अब बताएं, यहां तो पहले C दिया है लेकिन B जो दोनों में कॉमन है उस B का टर्म तो मालूम है। अब की बार B क्या है 5, तो B के सामने B लिखें और C के सामने C। इनका मल्टीप्लाई करें। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। अब की बार ABC चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो भी चेंजेज होंगे आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आगे गौर करते हैं। यदि सवाल हो A रेशियो B बराबर 2:3
बी रेशियो सी बराबर 1:2 और सी रेशियो डी बराबर 3:2। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, पहला तरीका है कि यदि A:2 B:2 C:2 D हमें फाइंड आउट करना है तो A:2 B 2:3 है और B:2 C 1:2 है और इतना मिलाना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनको पहले मिला लें तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब अगले टर्म को मिलाते हैं और इसी तरह जितने टर्म आएंगे सारे टर्म को आप उसी तरह आगे ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे C:2D हम यहां मिलाते हैं, C के जगह पे है 3 और D के जगह पे 2, फिर से इन तीनों टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और लास्ट वाले का लास्ट टर्म से। हमने देखा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। यहां देखिए ये लोएस्ट टर्म में अपने नहीं है तो इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो इनको आपस में काटने के बाद ये 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और ये आंसर हमने पा लिया। ये पहला तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कितने भी टर्म को आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा हम डायरेक्ट वाले तरीके में आते हैं। दूसरा जो डायरेक्ट वाला तरीका है उसमें एक साथ सबको लिख देंगे 3:2 और ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें पहला टर्म और आखिरी टर्म बिल्कुल सीधा मल्टीप्लाई होगा। आप देख रहे हैं ये पहला टर्म है और ये आपका आखिरी टर्म है, लास्ट टर्म है, मतलब चौथा टर्म है। तो पहला टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आखिरी टर्म भी इसी तरह करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आगे गौर करते हैं दूसरा और तीसरा टर्म में। तो दूसरा टर्म देखते हैं बच्चों, दूसरा और तीसरा टर्म यहीं से शुरू होगा। दूसरा टर्म इस लाइन में आके मिल जाएगा, मतलब इसको थोड़ा इंडिकेट करें तो यहाँ आके मिलेगा, मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और तीसरा टर्म भी यहीं से आएगा, लेकिन अब की बार यहां से चलते हुए इधर घूम जाएगा। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। बच्चों इस पे 2-4 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसको देखिए, आपस में जब कट करेंगे तो फिर वही लोएस्ट टर्म आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और फिर से उसी रिजल्ट पे हम पहुंच गए। बच्चों आप समझे? इस तरह से एक और सवाल लेते हैं। मान लें कि एक और टर्म आपके पास है, अब इनको मिलाना है आपस में। आपसे पूछा है, फाइंड करना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। यदि सवाल इस तरह का हो कि A रेशियो B गिवन है, B रेशियो C गिवन है, C रेशियो D गिवन है, D रेशियो E गिवन है और पूछ दे A B C D और E, इन पांचों का आपस में रिलेशन,
तो इनको देखते हैं कि आपस में कैसे मैच करते हैं। आप गौर करेंगे कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E, इनको एक साथ मैच करने का तरीका तो है, लेकिन उतने तरीके आप याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैथ्स का पोर्शन बहुत डीपली पढ़ना है आपको। तो आप बस एक ही तरीका, पहला वाला तरीका ध्यान रखें। यदि यहाँ लिखा है 2 रेशियो 3 और यहाँ है 1 रेशियो 2, तो इतना तो आप मिला पाएंगे ही। आप यहाँ मिलाएं, इन दोनों टर्म का बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर आगे मिलाएं, CD को मिलाएं, तो CD है 2:1। फिर इनको, इन सबको बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई, लास्ट वाले का लास्ट से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। आप यहाँ काट के छोटा भी कर सकते हैं जब ऐसा हो तो। 2 2 3 जा 2 6 जा 2 3 जा। अब ABCD का रेशियो मिल गया, लास्ट वाले टर्म को जोड़ते हैं, 2 रेशियो 3। अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ विजुअल है, 2 2 जा 4, इन सब का इससे गुणा, लास्ट वाले का लास्ट है, वही टर्म अपनाएंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आपने पा लिया। यदि इसी में सवाल कभी पूछ दे कि A is to E बताएं, तो आप कभी भी गलती से ऐसा मत कीजिएगा कि A हो गया 2 और E हो गया 3 और ऑप्शन में होगा टिक मारेंगे। ये बेटा गलत हो जाएगा। ये तरीका अप्लाई मत कीजिएगा। जब तक आप सबको मिला ना लें तब तक आप पहले और आखिरी का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो मिलाने में पहला और आखिरी निकालते वक्त इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, जब पहले और आखिरी टर्म को निकालना हो तो आप गौर कीजिए कि यदि इनको ऐसे लिखे, A बाई B मल्टीप्लाई बाई B बाई C मल्टीप्लाई बाई C बाई D D बाई E, अगर इन सारे टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या ये सारे टर्म कट के और A बाई E बचेंगे, जो रेशियो ही है। हमने बताया था रेशियो बिहेव लाइक डिवाइड, ए डिवाइड की तरह बिहेव करता है। तो A बाई E मतलब A इज टू E, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी A इज टू E निकालना हो तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दें। 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 3। अब देखें 2 से 2 कैंसिल और नहीं कटेगा। यहाँ 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो A और E का रेशियो आया। इसमें आपने देखा कि जब A इज टू E पूछे, पहला और आखिरी टर्म जब आपसे पूछेगा तो सारे टर्म का मल्टीप्लाई कीजिएगा और क्रम सही रखिएगा दोनों पार्ट का। तो इस तरह आप पहला और आखिरी टर्म भी निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं? कुछ और चीजें देखते हैं जो आपको आगे चल के मेन क्वेश्चन में ये सब टर्म काम आएंगे, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2-3 बातें और देखिएगा। जैसे अगर कोई सवाल इस तरह का है कि A इज टू B बराबर
2/3 इज टू 4/5। तो हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, एक फ्रैक्शन में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे फ्रैक्शन से हटाएंगे। इसका मतलब हुआ a इज टू बी, आप लिखेंगे 3/4 अपॉन 4/5। इसको सुधारेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब हुआ कि आप a इज टू बी जब लिखेंगे तो ये 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। इसको जब सोल्व करेंगे आप 2/3 मल्टीप्लाई बाय, एक चेंज पलट जाएगा 5/4, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, और रिजल्ट जो आया आपका वो आया 5/6। मतलब इसको आप a इज टू बी लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, ऐसे वक्त ज्यादा लगता है, तो आप करेंगे क्या, हमने आपको बताया कि रेशियो में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसके रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या 3 और 5 नीचे से अगर रिमूव करना है तो इन दोनों से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होता है, और यदि इनका एलसीएम हम लें और लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या डिनोमिनेटर जो हर है वो पूरी तरह कट जाएगा। तो आप देखें 3 और 5 से कटने वाला डेटा एलसीएम होगा। आप एलसीएम ही नहीं, एलसीएम का मल्टीपल भी ले सकते हैं जिससे कट जाए। आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 3 5 जा और 5 3 जा। अब यहां गौर करते हैं, लिखेंगे 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, और इनको काट के और छोटा कर दीजिए तो क्या ये 5/6 आएगा। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 आएगा। फिर से हमें A/B वही मिल गया। इसको और शॉर्ट में करना चाहें तो लोग करते क्या हैं वो, तो आप क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जैसे शॉर्ट में आप देखें तो आप लिखेंगे 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, और फिर काटेंगे तो फिर से वही रेशियो आएगा 5/6। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं, आप इस बात पे जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने वही किया 2/3, और इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई से गुणा किया 3 × 5 रेशियो 4/5, और यहां भी मल्टीप्लाई हमने किया इन दोनों के एलसीएम लेने के बजाय इनके मल्टीपल से, और दोनों में जब यहाँ पे जब काटते हैं तो 3 से 3 कट गया, तो एक्चुअल में 2 से 5 का ही तो गुणा हुआ है, क्योंकि 3 तो कट गया है। इसी तरह यहाँ 5 से 5 कट गया तो 3 में 4 से गुणा हुआ है। आप यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ आपने लिखा 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12, तो रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा इस बात को, काट के छोटा कर लीजिए 5/6। मतलब इस तरह की बातें भी रहेंगी तो आप कर लेंगे। आगे देखते हैं एक और। अगर सवाल इस तरह का है, देखिए इसका यूज होगा जो मैं बता रहा हूं अभी। अगर क्वेश्चन इस तरह का है A/B = B/C = C/D और =2/3 गिवन है, और फिर आपसे पूछ दिया है A रेशियो, B रेशियो,
C रेशियो D फाइंड आउट करना है। तब आप गौर करेंगे इन सब रेशियो का वैल्यू आपस में बराबर है और 2/3 है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन जब भी रेशियो में टर्म हो, कहीं प्लस माइनस ना हो, तब बराबर इसके, जब भी प्लस माइनस ना हो तो या तो बराबर में k मान ले, या डायरेक्ट आप समझें कि a/b 2:3 है, हमने 2:3 लिखा, b/c भी 2:3 है, a भी 2:3 है। पहले इन दोनों को मिला लें। जब आप मिलाएंगे तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर मिला लेते हैं। C रेशियो D, A भी 2:3 है। फिर इन सब का इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। आपने पाया कि इस तरह भी जब डेटा दिया हो, जो क्वेश्चन में होता है कि राम की आय श्याम की आय का, और श्याम की आय मोहन की आय का, और मोहन की आय सोहन की आय का 2/3 है। तो इसका मतलब सबको एक साथ कोरिलेट किया। यहाँ पे जैसे हमने देखा, अब सबका 2/3 है, इन सब का आपस में रिश्ता 2/3 है। इस तरह हम इसको समझ लेंगे। एक तरह का और सवाल देखते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हो और पूछ दे, आपसे फाइंड करना पूछे a रेशियो b रेशियो c, क्या होगा? तो यहां भी गौर करें, यहां भी आप 2-3 तरीके यूज कर सकते हैं। अब ऐसे टर्म जब लगातार बराबर हो, तो हमने कहा कि जब रेशियो निकालना हो तो बराबर में 1 मान ले। प्लस माइनस जब ना दिया हो, इस बात पे गौर कीजिएगा, जब इनके साथ प्लस या माइनस जुड़ा हो तब k मानते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। k का मतलब कोई भी वेरिएबल ले लें आप, लेकिन जब प्लस माइनस ना दिया हो, सारे टर्म मल्टीपल वाले हो, तो आप 1 मानेंगे, तो इनका रेशियो आसानी से प्राप्त होगा आपको। जैसे आप देखें 2a बराबर 1 है, तो आप लिखेंगे, यहां ध्यान दें एक एक करके, 2a बराबर 1 है तो क्या a बराबर 1/2 होगा। इसी तरह 3b बराबर 1 है तो b बराबर 1/3 होगा। सिमिलरली 4c बराबर हमने 1 माना तो c बराबर 1/3 होगा। इस तरह अगर abc को मिलाएंगे, जब c बराबर इसी तरह 1/4 होगा, और इनको जब हम मिलाएंगे तब गौर करते हैं कि ये 1/2, 1/3 और 1/4। आप बताएं कि 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 12 होगा। तो इनको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा 3 बार में। तो क्या एबीसी हमने पा लिया बराबर 1 मान के। और जब भी आप बराबर 1 मानेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को आसान कर देता है ये। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे 1 मानने की जरूरत नहीं होगी। अब बारी बारी से आप इसको लिखेंगे 2a = 3b, और इन दोनों को आपस में a/ जब b लिखेंगे तो ये 3 है अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब a रेशियो b हमने पाया 3:2। सिमिलरली इन दोनों को जब लेंगे तो 3b = 4c होगा, और b/c जब लिखेंगे तो ये 4/3
बी रेशियो सी 4:3। अब इनको आप चाहें तो मिला सकते हैं। ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में क्या कॉमन बी है और बी कॉमन है, तो हम मिलाते हैं। यहाँ देखिए बी का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 4 है, तो इसको भी 4 बनाते हैं। और 4 बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब बताइए कि b यहाँ 4 हो गया, b भी 4 है। अब डायरेक्ट लिख देंगे, हमने ये मेथड भी आपको बताया है, या फिर आप डायरेक्ट लिख के मिला लें। तो अब यहाँ लिखेंगे आप a रेशियो b रेशियो c, a के जगह पे 6, b के जगह पे 4, b के जगह पे 4 और c के जगह पे 3, और ABC आपने पा लिया। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसका बेसिक रिलेशन आपस में रेशियो का हमने सीखा। अभी इसके लैंग्वेज प्रॉब्लम का भी बेसिक सीखना है, लेकिन सबसे पहले जो आपने सीखा उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम बेसिक के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। अब आप बताएं कि अगर ऐसा दे रखा है तो A और B का रेशियो मालूम, BC का रेशियो मालूम, तो ABC को जब मिलाएंगे तो देखिए, तो यहाँ B का वैल्यू 3 है, यहाँ B का वैल्यू 4 है। डायरेक्ट लिख के मिलाते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें 4 से इसमें 3 से। आप मल्टीप्लाई करके मिलाएं या डायरेक्ट आप मिला सकते हैं। यहाँ लिखिए 2:3, B का है 4:5, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें इन दोनों का इससे, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो क्या ABC का रेशियो आपको मिल गया? समझ रहे हैं आप? आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप बताइए कि तो हमने बताया है आपको, आप आसानी से कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2:3, यहाँ लिखेंगे 4:3, और इनका मल्टीप्लाई आसानी से करें इन दोनों का इससे। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 3 जा 9। अब C और D को मिला दें 1:2, इन सब का इससे, लास्ट वाले का लास्ट से, तो 8 1 जा 8, 12 1 जा 12, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इस तरह आपने पाया कि इनमें कोई कॉमन टर्म नहीं है, और कॉमन टर्म नहीं है तो यही आपका आंसर हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:3 है, सी और डी का रेशियो 1:2 है, और डी और ई का रेशियो भी 1:2 है। फिर आपसे पूछा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, इतने सारे टर्म्स को आपस में मिलाना है। अब आप मिलाते वक्त फिर वही तरीका अपनाएं कि ए रेशियो बी आपने 2:3 लिखा, बी रेशियो सी आपने 4:3 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 12 9। अब सी और डी को मिलाएं 1:2, मल्टीप्लाई करें 8 12 9, इन तीनों का इससे 9 2 जा 18। अब डी रेशियो ई लाएं, फिर लिखेंगे 1:2,
8 इन सब का इससे लास्ट वाले का लास्ट से 8 12 9 18 और 18 2 जा 36। अब यहाँ पे कोई कटने वाला आपस में सब में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 जो देख रहे हैं इसमें दे रखा है a रेशियो b 1/2:3/8, b रेशियो c 1/3:5/9 और c रेशियो d 5/6:3/4 है। अब इनको मिलाने के लिए कहा है कि ABCD मिला के दिखाएं। अब आप गौर करें, हमने कहा था इसको पहले नॉर्मल रूप में ला लें। अब 2 और 4 का 2 और 8 का एलसीएम क्या 8 होगा? और जब 8 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, इसमें हम यहां गुणा करते हैं मल्टीप्लाई बाई 8, तो 2 से कटेगा 4 बार में, तो ये 4 हो जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा तो ये 3 का 3 होगा। मतलब a रेशियो b आया 4:3, ये हमने a पाया। यहां देखते हैं 3 और 9 का जो एलसीएम होगा वो 9 होगा, इसलिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें। 9 से जब काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 से 9 कट गया तो ये 5 हुआ। मतलब इसका भी काम हो गया, ये हमने यहां चेंज किया। 6 और 4 का एलसीएम क्या 12 होगा, और इसमें जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 2 टाइम्स में और 5 दूना 10, इसी तरह 4 से 3 टाइम्स में और 3 3 जा 9। अब आप गौर कर रहे हैं कि A रेशियो B मिल गया, B रेशियो C मिल गया, C रेशियो D मिल गया। अब इनको मिलाना आसान है। 4:3 और 3:, अब यहाँ देखिए 3:5, मतलब B का यहाँ 3 है, B का यहाँ भी 3 है, तो इनको एज इट इज लिख दें। C हमें मिल गया 5। आप गौर कर रहे हैं, A मिला 4, B यहाँ भी 3, B यहाँ भी 3, तो B को 3 लिख दिया और C के जगह पे 5 है, 5 लिख दिया। अब बताएं C और D में C का रेशियो 10 है, यहाँ 10 लिखिए, और D का रेशियो 9 है, यहाँ 9 लिखिए। इनको मिलाना आसान है। इन तीनों का इससे मल्टीप्लाई, A हो गया 40, A 30, A 50 और A 45। इनका आपस में जब आप फैक्टर काटेंगे तो काटिए, 5 से कटेगा सब, 5 से कटेगा 8 बार में, 5 से 6 बार में, 5 से 10 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में। इस तरह आपका आंसर आ गया। ABCD आपने पाया। ठीक है, अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, आप देख रहे हैं कि 2A = 3B = 4C। तो क्या हमने कॉन्सेप्ट में ये बताया है आपको कि जब टर्म आपस में लगातार 2 से ज्यादा टर्म आपस में इक्वल हो और आपस में प्लस और माइनस का सिंबल ना दिया हो, तो रेशियो पाने के लिए हम बराबर में 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या इसके बराबर हम 1 मान लें, और इसके बराबर जब 1 मान लेंगे तो आप बताइए 2A = 1, तो A = हो जाएगा, यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं 2A बराबर 1, तो A बराबर हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 3B बराबर 1, तो B बराबर 1/3, और 4C = 1, तो C = 1/4। 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 होता है, और 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे
तब आप पाए 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में। इस तरह आपने ए रेशियो, बी रेशियो, सी पा लिया। सेकेंड वाला तरीका भी हमने बताया है, आप चाहें तो उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। अब गौर करेंगे, फिर 2 से ज्यादा टर्म आपस में इक्वल हैं। अब जो 2 से ज्यादा टर्म इक्वल हैं तो क्या हमने कहा कि देखिए उसमें प्लस माइनस है कि नहीं, तो इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं है। तो रेशियो पाने के लिए हम बराबर में 1 एज्यूम कर सकते हैं। कहाँ 1 एज्यूम नहीं करेंगे हम ये भी देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, लैंग्वेज में। ठीक है, तो आगे हम इस पे गौर करते हैं। अगर बराबर हम 1 मान लें तो आप बताएं a/3 जब वो 1 के बराबर होगा तो a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 1 के बराबर होगा जब, तो a/3 1 के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई a3 के बराबर होगा। इसी तरह b/4 1 के बराबर, तो b 4 के बराबर होगा। और इसी तरह c/5 यदि 1 के बराबर है तो c बराबर 5 होगा। ABC तो हमें डायरेक्ट मिल गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 3:4:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था ये सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z इज इक्वल टू 2:3:5। आपसे पूछा है x इज टू y इज टू z का वैल्यू। अब आप गौर करेंगे, इस टर्म को जब आप लेते हैं तो इसे आप 2 तरीके से करें, या 2-2 करके लें। 1/x अपॉन में 1/y इज इक्वल टू 2/3, और इसको 1/x इंटू y/1 करेंगे तो ये 2/3 होगा। इसका मतलब हुआ y अपॉन x इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली इन दोनों को लें तो 1/y अपॉन 1/z इज इक्वल टू 3/5। अब इसको पलटेंगे तो 1/y इंटू z अपॉन 1 इज इक्वल टू 3/5। फिर लिखेंगे z/y इज इक्वल टू 3/5। अब आपको जो चाहिए था, आपको ये फाइंड आउट करना था। आप बताइए, x के जगह पे 3 है, y के जगह पे 2 है, y के जगह पे 5 है और z के जगह पे 3 है। इनको मिलाना आप जानते हैं। जब इनको मिलाएंगे, इन दोनों का इससे गुना, 5×3 = 15, रेशियो 5×2 = 10, रेशियो 3×2 = 6, और ये मिल गया आपस में। समझ रहे हैं, ये पहला तरीका है। ये लंबा प्रोसेस है समझने के लिए। दूसरे तरीके से आते हैं। दूसरे तरीके में इन सारे टर्म को अगर आप पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। फिर से सुनिए, इन सारे टर्म को पलटेंगे तो यहाँ x इज टू y इज टू, जब z करेंगे तो ये भी पलट के 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5 बन जाता है। और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या इनका एलसीएम 30 आएगा, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या 15:10:6 ये आपका आंसर आएगा। इससे पहले भी आपका आंसर यही आया था। समझ रहे मेरी बात को आप? क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देख रहे हैं कि दे रखा है A/B/C 4:7:11 और B/C/D 21:33:44। अब इनको आपस में मिलाना है ABCD। अब इसको देखने में थोड़ा कठिनाई होगा कि पहले वाले टर्म से नहीं मिला सकते हैं नीचे नीचे लिख के, तो क्यों ना B का वैल्यू 7 है और यहाँ B का वैल्यू 21 है। आप बताएं अगर B को 21 बनाना है तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से जब होगा तो 7 3 या 21 होगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमने पाया 4 3 या 12, 7 3 या 21 और 11 3 या 33। दो कॉमन टर्म है, B और C है, B और C है। देखिए कॉमन टर्म सेम हुआ या नहीं। हमने पाया कि A तो मिल गया 12, B 21, C 33, B 21 है, C 33 है, तो D को लिख दिया। मतलब दोनों में जो कॉमन टर्म है अगर समान हो जाएं तो दोनों को हम आपस में मिला सकते हैं। हमने मिला दिया और इस तरह हमारा वैल्यू निकल के आ गया। तो ये भी सवाल बिल्कुल आसान थे। जो दो तरीके बताए हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपको समझने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो देख रहे हैं आप, इसमें दे रखा है A/B/C 3:2:4 और B/C/D 5:10:4। फिर B और C जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं कॉमन टर्म है, तो B का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 5 है। 2 और 5 दोनों एक जगह मिलेगा इनके एलसीएम से, और इनका एलसीएम जो होगा 10 होगा। अब दोनों को 10 बनाते हैं। अब बताएं इसको 10 बनाने के लिए क्या हम मल्टीप्लाई कर दे 5 से? करते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। यहां देखते हैं इसको B को 10 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई जब किया तो 5 2 जा B हो गया 10, 10 2 जा C हो गया 20 और 4 2 जा D हो गया 8। इस तरह ABCD आपने पा लिया, आपने ये भी देख लिया। इस तरह के सवाल आपसे सोल्व होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों कि A जो है B का 4/5 है और B जो है C का 5/2 है। अब इन पे जब गौर करेंगे तो क्या यहां से A और B का रेशियो हम पा पाएंगे? तो हमने गौर किया अगर A/B करूं तो यहाँ पे 4/5 आएगा और इधर B/C करूं तो हम पाएंगे 5/2। हमने कहा था कि जब पहला और आखिरी टर्म पता करना हो तो टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन समय ज्यादा लेगा आपसे। अगर आप डायरेक्ट करें तो आएगा A/B/C। A है 4:5 और A है 5। दोनों सेम है, B यहाँ 5 है, B यहाँ 5 है, तो एज इट इज लिख दीजिए C बराबर 2। ABC मिल गया। AC चाहिए, A आपका 4 है,
C आपका 2 है, दोनों को कट करेंगे तो ये 2:1 आपका आंसर होगा। ये तो पूरा मिला के देखें, हमने बोला कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्ट करके देखते हैं। यदि यहाँ A/B = 4/5 लिखें और B/C = 5/2 लिखें, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B × B/C = 4/5 × 5/2। आप बताएं, B से B कट जाएगा, A/C = 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 2 जा 4, 2/1 आपका जवाब 2:1 आ गया। मतलब दोनों में किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, बेसिक सवाल जानने जरूरी है। होता क्या है, 90% बच्चे बेसिक टर्म जानते नहीं हैं और टीचर डायरेक्ट आपको अच्छे लेवल का सवाल लेके आ जाता है ये सोच के कि आप जानते होंगे, लेकिन हम ये सोच कर ले चल रहे हैं ताकि जो भी दिक्कत हो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 30% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, = 0.25 ऑफ बी = 1/5 ऑफ सी। हिंदी वाले बच्चों के लिए का लिखा है, का मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे आप देखते हैं, अगर हमने कहा कि 2 से ज्यादा टर्म अगर बराबर हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट में ना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, तो रेशियो के लिए बराबर 1 मानेंगे आप देखें कि बराबर अगर हम 1 मान लें तो यहां पाते हैं कि a इंटू, थोड़ा छोटा कर लें, 3/10 = 1, तो a का वैल्यू आएगा 10/3। इसी तरह b इंटू, इसको कन्वर्ट कर लें, 0.25 का मतलब 1/4 होता है। ये कैसे होता है, इसको 25/100 लिख दें, = 1, काटेंगे 1 और 4 आएगा, एक क्रॉस जाएगा, b = 4। आगे बढ़ते हैं, c × 1/5 = 1, c = 5 आया। अब आप गौर करें कि हमें निकालना था A/B/C, तो यहां लिखेंगे 10/3 4/5। आप बताएं, नीचे में 1 हिडन है, छुपा है, तो 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो ये 10 का 10 होगा, ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 3 जा 12, और यहां पाएंगे 5 3 जा 15। ये आपका आंसर पा लिया आपने। देखा आपने सवाल कितने आसान हैं, ये सारे बेसिक टर्म हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं बच्चों, यह प्यारा क्वेश्चन है। ये हमने ऑप्शन भी लिख दिया है, दे रखा है A/B = B/C, फाइंड आउट ए करना है। आप देखें बच्चे गलतियां कहां करते हैं, यहां दे रखा है A/B = B/C, बच्चे ऐसे कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे B² = AC, और देखेंगे B² = AC, तो यहाँ पे टिक मार देंगे इसी में। और देखिए तो ये बराबर है, ये रेशियो है, और ये पूछा भी नहीं है आपसे, तो ये पूछा है। तो ये गलतियां आप मत कीजिएगा, आपको जो फाइंड करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप इसको,
कि अगर यहाँ पे हमने इसको सोल्व करके एक टर्म निकाला, इसमें वैल्यू पुट करें, हम इसको इधर लाते हैं, यहां गौर करें, a का पावर 4 बराबर b का पावर अगर 4 है तो होल स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें b स्क्वायर बराबर एक डेटा मालूम है। अब a टू द पावर 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर का जो वैल्यू है, देखिए इतना का जो वैल्यू है क्या ac के बराबर है, b स्क्वायर बराबर ac, तो क्या b स्क्वायर की जगह ac लिख सकते हैं, और ऊपर में स्क्वायर है मेरे पास ऑलरेडी पहले से। अब बताएं कि a स्क्वायर को a टू द पावर 4 को a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिखें, और यहां इसको a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर लिखें, a पावर दोनों के ऊपर है। अब क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी ये रेशियो था, हमने बराबर लिख दिया। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, ये आपका जवाब आएगा। समझ रहे हैं आप? अब देखिए तो a स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर, कहता है बच्चों कि x रेशियो y 3 रेशियो 4 है, तो फाइंड आउट करना है आपको कि 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y। ऐसे सवालों में अक्सर जब रेशियो दिया हो तो अगला क्वेश्चन में रेशियो ही पूछता है, और ऐसे सवाल में डायरेक्ट रेशियो का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। आप बताएं कि x का वैल्यू 3 है, तो 7 इंटू 3 प्लस y का वैल्यू 4 है, तो 3 इंटू 4 रेशियो, इसी तरह 7 इज टू 3 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 4 है। अब आप इनका कैलकुलेशन करेंगे, 21 12 रेशियो 21 माइनस 12, अब इनको ऐड करेंगे तो 33 रेशियो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 2 गया 9 और 1 से गया 0, अब 3 से कटेगा, 3 से 11 बार में और 3 से 3 बार में, और आप रिजल्ट पे पहुंच गए। तो ऐसे सवाल बिल्कुल आसान होते हैं और रेशियो ही ज्यादातर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों, फिर आप देखेंगे सेम सवाल है कि x इज टू वाई गिवन है, और आपको फिर से एक रेशियो का वैल्यू पूछ दिया है। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, तो x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इज टू, x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रेशियो 4 प्लस 1 5। फिर से आप आंसर पे पहुंच गए। आप देखिए कितना आसानी से छोटे छोटे सवाल हैं जो आप सोल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों, ये भी बहुत आसान है। उसी तरह का एक सवाल है कि एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है रेशियो के रूप में, तो आप पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4। सिमिलरली एक्स का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू जो है 2 है, 2 का स्क्वायर 4। आप मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 2 जा 18 प्लस 12 रेशियो 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा 8, ये ऐड करेंगे 30 होगा, से आ जाएगा
तो 19 बचेगा। और इस तरह हमने रेशियो पा लिया जिसका पूछा था। तो इस तरह के सवाल बहुत आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों कि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 और a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ये भी एक तरह का रेशियो का ही पार्ट है, अपॉन में है, तो इसको भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आप लिख सकते हैं। आप यहाँ देखें, 2 से ज्यादा टर्म अगर बराबर में हो तो बराबर में हमने कहा था आप 1 मान लें। अब बताएं, a/3 बराबर 1 तो a का वैल्यू 3 होगा। इसी तरह b/4 बराबर 1 तो b का वैल्यू 4 होगा। इसी तरह c/7 इज इक्वल टू 1 तो c का वैल्यू 7 होगा और c 7 है तो यहाँ लिख दीजिए। इस तरह आप जो वैल्यू पाएंगे 7 4 11 और 3 14 बटा में 7 काट देंगे, वैल्यू 2 होगा। 2/1 इट मीन्स 2 होगा। और इस तरह ये भी सवाल बहुत आसान है। बेसिक जितने सवाल हैं सारे सवाल को हम देख लेते हैं ताकि जो टेट के बच्चे हैं शिक्षक भर्ती के, उनको भी सवाल समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी टॉपिक होंगे उनके बेसिक हम कॉन्सेप्ट और बेसिक सवाल लेके चलेंगे, फिर आगे एसएससी सीजीएल और बैंक सब तरह के सवाल लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।